यही बवाल है, मोदी के लिए काल है। अब उनको जाना पड़ेगा वापस, वडनगर एक्सप्रेस को पकड़ के उनको दोबारा वडनगर जाना पड़ेगा। जनता ने कह दिया है गो बैक मोदी गो बैक। ईवीएम का चोर है, ईवीएम से आने वाला है मोदी। इस शहर ने निर्णय ले लिया है क्या कह कि मोदी की सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। मंदिर के नाम पर केवल गरीबों को छला गया है, गरीबों के घर गिराए गए हैं, केवल बड़ी से बड़ी कंपनियां आई हैं, बाकी सारे गरीबों को उजाड़ दिया गया है। वो ऐसा कौन सा राम राज्य है जहाँ पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है? में कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है, केवल जात धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। नीचे तो बहुत देश को लूट लिया, देश को लूट लिया उन्होंने। सबसे ज्यादा बलात्कार इन्हीं की सरकार में हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी का नारा दिए हैं, इनका नारा झूठा है और खोखला है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इलाहाबाद पहुंच चुकी है। कितना भीड़ है, आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी से मिलने के लिए युवा बेताब है। देखिए उनका जो कारवां है वो धीरे धीरे आनंद भवन की ओर बढ़ रहा है। वो लाल रंग की थार पे सवार हैं और युवाओं से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, हाथे मिला रहे हैं। और उसी चीज परिचित अंदाज में जिस प्रकार से उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी उसी जोश में दिख रहे हैं राहुल गांधी जी। क्या कहेंगे? राहुल जी तो पहुंच गए। राहुल जी के स्वागत में क्या कहते हैं, पूरे इलाहाबाद प्रयागराज के लोग क्या कहते हैं, टूट पड़े हुए हैं। लगता है बदलाव कर पाएंगे राहुल जी। 100% बदलाव होता है। एकदम ये झूठी सरकार, मक्कार सरकार नहीं चल सकती। 5 किलो राशन देकर नौजवानों को बर्बाद कर दिया कि घर रहिए, नौकरी की जरूरत नहीं, 5 किलो देता ये है। बुद्धिजीवियों का शहर है। इस शहर ने निर्णय ले लिया है क्या कह कि मोदी की सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। क्या कहेंगे सर, युवाओं का जो ये जोश है जो दिख रहा है राहुल गांधी की यात्रा में, क्या यह वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा? एक बात समझ लें, ये यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। इसमें बहुत बड़ी कीमत है। जहाँ 10-10, 20-20, 50 हजार हर चौराहे पे लोग खड़े हों, इसका मतलब उसके अंदर कुछ है। आज जो उन्होंने त्याग किया है, जो घूम रहे हैं, और देखिएगा इसका असर अगला इलेक्शन 24 में आएगा। यही पागलपन, यही दीवानगी मोदी जी के लिए दिखती थी 2014 में, अब राहुल के लिए दिख रही है। क्या यह वोटों में तब्दील हो पाएगी 24 चुनाव में? इसका असर दिखेगा? यस तब्दील हो जाएगी, बिल्कुल 100%। जनता बेरोजगारी और महंगाई से इतना त्रस्त है कि वह क्या कहते हैं परेशान हो चुकी है और निश्चित रूप से बदलाव चाहती है। और इस बार क्या कहते हैं, मोदी जी को करारा जवाब देगी। वो धन बल के बल पर जो पूरे देश में शासन चलाना चाहते हैं, गुंडाई और पुलिस प्रशासन के बल पर जो सरकार चलाना चाहते हैं, वो जनता जाग चुकी है। उनके उखाड़ फेंकेगी बिल्कुल। लगता है राहुल गांधी के समर्थन में जितनी भीड़ जुटी है लाखों की संख्या में, उसका असर 24 के चुनाव में दिखेगा। देखिए, ये जनता के मुद्दों की यात्रा है, न्याय की यात्रा है। जनता जिस तरह से अन्याय महसूस कर रही है मोदी सरकार में, भाजपा सरकार में, वो अन्याय के सामने ये न्याय की लड़ाई है। अब देखिए लाखों का हुजूम पूरी यात्रा में, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी चली थी, ये अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा जो मणिपुर से मुंबई चल रही है, लोग जन समर्थन दे रहे हैं क्योंकि ये अन्याय के खिलाफ की यात्रा है, जनता के मुद्दों की यात्रा है। क्या क्या अन्याय हो रहे हैं सर? क्या अन्याय हो रहा है देश में? हो रहा है, जितने चोर दूसरी पार्टी में थे, इनके यहाँ आ गए, वो धुल गए। और विपक्षी पार्टी के नेताओं को ईडी लगाकर, सीबीआई लगाकर उनको जेल में ठूंसा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इसलिए जनता को परेशान किया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी की यात्रा को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कितना भीड़ है, काफी मुश्किल है यहाँ पे कवर भी कर पाना है, इतनी अधिक भीड़। देखिए राहुल गांधी आपको कैमरे में दिखेंगे कि थार, लाल रंग की थार पे वो सवार है और लगातार युवाओं से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनको उठा के गाड़ी पर भी बैठा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी आई हैं, लड़कियां भी आई हैं। क्या कहेंगे, आप लोग यात्रा में आए हैं क्या? आप लोग यात्रा में आए हैं? राहुल जी से मिल लिए? जी अभी नहीं। अच्छा, देख रहे हैं, जारी है। अच्छा, कोशिश जारी है मिलने आप की। लोग को लगता है महिलाओं के लिए राहुल जी अच्छा करेंगे? बिल्कुल अच्छा करेंगे, कर रहे हैं। मोदी जी महिलाओं को राशन दे रहे हैं 5 kg फ्री और सिलेंडर दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनाज के नाम पे मोदी जी को वोट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सब अधिकार कांग्रेस ने लाया। सरकार में अनाज तो पहले भी मिलता था कांग्रेस की सरकार में, लेकिन कांग्रेस वाले गरीबों का मजाक नहीं उड़ाते और ये बैनर लगा के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। बस हम सबको सिर्फ 5 रुपए गल्ले में गल्ला देकर 5 रुपए में कि हम लोग इनके वोट के नीचे दबे रहे और गुलामी प्रथा फिर से चालू हो जाए। बेटियों को तो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, आप लोग के पढ़ाने के बाद तो मोदी जी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा बलात्कार जो है इन्हीं की सरकार में हो रहा है, सबसे ज्यादा बलात्कार इन्हीं की सरकार में हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी का नारा दिए हैं,
और सबसे ज्यादा बेटियों का बलात्कार इन्हीं के यहाँ हुआ। BHU में घटना घटी और वो भाजपा के लोग थे, इनके ही कार्यकर्ता जो है इसमें सम्मिलित है। इनका नारा झूठा है और खोखला है। इनका नारा झूठा और खोखला है। जो गारंटी की बात मोदी जी करते हैं, गारंटी नहीं करते हैं। गारंटी आप बताइए। यही इलाहाबाद में आए थे, विश्वविद्यालय में कह रहे थे कि जो है परेड ग्राउंड से विश्वविद्यालय से नौजवान छात्र पढ़ के निकलेगा। लोग पूछेंगे आप सर कौन सी कंपनी में नौकरी करना चाहेंगे, 15 लाख नौकरी देंगे, एक भर्ती एक नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को। युवा बेरोजगार है एकदम, युवा परेशान हो गया। हाँ परेशान बेरोजगार है एकदम। मंदिर मस्जिद रोजगार चाहिए, स्वतंत्र रूप में रोजगार चाहिए, नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद, हम सबको रोजगार चाहिए। अच्छा। उत्तर प्रदेश में केवल पेपर आउट हो रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो रहा है। जातिवादिता के आधार पर भर्तियां हो रही है, सारे आयोगों में केवल जातिवादिता हो रही है। हम लोगों को रोजगार चाहिए। राम मंदिर बनाए हैं मोदी जी, उस पे वोट मांगेंगे। आप लोग नहीं करेंगे मंदिर के नाम पे? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, लेकिन मंदिर के नाम पर वोट नहीं करूंगा। हम लोग रोजगार के नाम पे वोट करेंगे। अच्छा, हम लोग रोजगार के नाम पे वोट करेंगे। और रोजगार के नाम कर मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, अयोध्या के अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ, लेकिन हम लोग मंदिर के नाम पर नहीं रोके। मंदिर के नाम पर केवल गरीबों को छला गया है, गरीबों के घर गिराए गए हैं। वहाँ पर जो है केवल बड़ी से बड़ी कंपनियां आई हैं, बाकी सारे गरीबों को उजाड़ दिया गया है। वो ऐसा कौन सा राम राज्य है जहाँ पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है? यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है योगी यूपी मोदी में कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। यूपी में केवल नहीं कर रही है योगी। कुछ नहीं कर रही, केवल छलवा कर रही, केवल जात धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। रेल बेच दिया, तेल भी बेच दिया, उसके साथ भी भविष्य में कभी भी लोक सेवा आयोग का पेपर नहीं आउट हुआ था, लेकिन योगी जी की सरकार में जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, तो ये लोग थे, युवा थे, और जिस प्रकार से राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भीड़ उमड़ी, आप भीड़ों को देख सकते हैं। देखिए राहुल जी लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं, थार पे सवार है, लाल रंग की थार पे, आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो बेहद क्रांति पे सवार है। अच्छा, राहुल गांधी जी क्रांति पे सवार है। क्रांति लाएंगे बिल्कुल, प्रयागराज का लाल है। अच्छा, बोलो जिंदाबाद है। देखिए राहुल के दीवाने यहाँ पे जो है उमड़ पड़े हैं। इसी प्रकार की दीवानगी 14 में मोदी जी के लिए युवा दिखाते थे, लेकिन आज राहुल के लिए जो दीवानगी दिख रही है युवाओं में, क्या यह जो दीवानगी है यह 24 के चुनाव में वोटों में तब्दील हो पाएगी? क्या लगता है आप लोगों को? बिल्कुल होगी, बिल्कुल तब्दील होगी, बिल्कुल। युवा सब तो मोदी के साथ है, कहता है हर हर मोदी, घर घर मोदी। नहीं नहीं, इतना नहीं, राहुल नहीं बवाल है, मोदी के लिए काल है। इधर आइए, क्या राहुल नहीं बवाल है, मोदी के लिए काल है। अब उनको जाना पड़ेगा वापस। जिंदाबाद। बोलो वडनगर एक्सप्रेस को पकड़ के उनको दोबारा वडनगर जाना पड़ेगा। जनता ने कह दिया है गो बैक मोदी गो बैक। यूपी में सुनिए ना, यूपी में 80 सीटें हैं बिल्कुल, तो और कांग्रेस की एक भी सीटें नहीं है। क्या वोट फेर हो पाएगा? रिजल्ट आ गया, 24 का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आए बिना आप कैसे कह सकते हैं? रिजल्ट आएगा इस बार। लाल किले की प्राचीर से तिरंगे को लहराने वाला ही तिरंगा लहराएगा। क्या बोले? ईवीएम का चोर है, ईवीएम साल वाला है मोदी। देखिए राहुल गांधी जी धीरे धीरे करीब आते हुए तस्वीरों के माध्यम से, देखिए काफी भीड़ है, वहाँ नजदीक जाके दिखाना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि आपको यहाँ से जो राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको मैं दिखाऊं। देखिए राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं और लगातार मुस्कुरा रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, और युवाओं में जोश जो दीवानगी है वह कहीं ना कहीं देखने को मिले। देखिए राहुल गांधी की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, रोड शो है उनका। देखिए कितना अधिक युवा उत्साहित है। राहुल गांधी लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, उनकी बात भी वो रख रहे हैं। देखिए हाथ हिलाया राहुल गांधी ने। देखिए राहुल जी देखिए राहुल जी हाथ हिला रहे हैं, और देखिए युवाओं में लगातार वो कह रहे हैं कि जो नफरत देश में बीजेपी फैला रही है, उस नफरत की बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उनका ये नारा है। और लगातार गाने भी बज रहे हैं, लगातार जो बैंड बाजा है वो भी बज रहा है। राहुल गांधी का जोरदार स्वागत कहीं ना कहीं इलाहाबाद में हो रहा है। देखिए युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए राहुल गांधी लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं, जो युवा हैं, किसान हैं, वो लगातार राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। क्या कहेंगे राहुल जी, आपके नगरी में आए हैं? देखिए राहुल जी बहुत ही लोकप्रिय लीडर है, किसानों के हैं, नौजवानों के हैं, महिलाओं के हैं, सभी बेरोजगारियों के, सबके लोकप्रिय लीडर हैं। और इस बार कांग्रेस को इस बार परिवर्तन निश्चित है। राहुल गांधी जमीन से लेके आसमान तक कांग्रेस ने
भ्रष्टाचार किया है, क्या कहेंगे? कौन कह रहा है? कौन मोदी कह रहा जी है? कह रहे हैं। मोदी जी तो बहुत देश को लूट लिया, हाँ। देश को लूट लिया उन्होंने जो है। तमाम ऐसे ऐसे आप नोटबंदी के बहाने देश को लूट लिया है। अच्छा। तमाम ऐसे ऐसी चीजों पे उन्होंने लूट लिया, देश को खुद स्वयं लूट लिया। आपने जो देश उनके को मित्र हैं मजबूत कर रहे हैं मोदी भाई, वो मजबूत नहीं कर रहे हैं देश कर को। रहे हैं। देश खोखला हो गया है मोदी जी के नेतृत्व में। क्या कहना है, देश कौन मजबूत करेगा? देश पूरे देश का गांव गरीब खेत किसान नौजवान टकटकी लगा के राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। पूरे सरकारी संस्थान औने पौने दामों पर बेचे जा रहे हैं और किसानों की बात की गई थी दुगने दाम करने की, लेकिन अडानी और अंबानी के साथ पर पूरे देश के पहले वो 3 कृषि कानून ला करके उनके खेत को गिरवी बेचने का काम प्लान किए, लेकिन एमएसपी देने की स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन उनको भारत रत्न दे करके किसानों को झुंझुना दे रहे हैं। किसान नौजवान पूरे देश का उठ खड़ा होगा और 2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है पूरा देश। चलिए, ये 24 के चुनाव में पता चलेगा कि किसको ताज मिलेगी और जिस प्रकार से दीवानगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिख रही है, क्या यह जो दीवानगी है वह चुनाव में भी दिखेगा? एक सवाल है, पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।